नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। अधिकतम पारा 40 डिग्री पार, मैदानों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी छूटे पसीने। हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान चढ़ने से ऊना और जिला बिलासपुर के बरठी का अधिकतम पारा 40 डिग्री पार हो गया है। मैदानों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी पसीना छूटना शुरू हो गया है। रविवार को प्रदेश के 15 क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोमवार को भी मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। मंगलवार से पूरे प्रदेश में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 23 से 25 मई तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। रविवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा। धूप खिली रहने से अधिकतम तापमान में शनिवार के मुकाबले 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, भवन दीवारें नहीं, कार्यशैली और उपलब्धियां IIAS की पहचान। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि किसी भी संस्थान की असली पहचान उसका भवन या दीवारें नहीं होती। संस्थान की उसकी वास्तविक पहचान सदैव उसकी कार्यशैली और उपलब्धियों से प्रदर्शित होती है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला ने शैक्षणिक और शोध उपलब्धियों से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। संस्थान अकादमिक और बौद्धिक उत्कृष्टता का प्रतीक रहा है। रविवार को राज्यपाल ने ऐतिहासिक IIAS शिमला के शोधार्थियों को संबोधित किया। QR कोड स्कैन कर मुख्यमंत्री के साथ फोटो खींचने को शुरू हुई नई पहल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को माई CM माई प्राइड पहल का शुभारंभ किया। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित इस सुविधा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के साथ खींची गई अपनी फोटो डाउनलोड कर सकेगा। QR कोड को स्कैन करने के उपरांत इस अनूठी सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इस इंटरैक्टिव फीचर के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग के प्रयास की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि माई CM माई प्राइड का शुभारंभ राज्य सरकार की तकनीकी प्रगति को अपनाने और प्रदेशवासियों के साथ सुदृढ़ संबंध स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नफरत फैलाने वालों के मुंह पर मोहब्बत की बात, तुष्टीकरण की राजनीति। केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूरी उम्र नफरत फैलाने वालों के मुंह पर मोहब्बत की बात करना तुष्टीकरण की राजनीति जैसा है। भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद करने वाले अब नए पैंतरे अपना रहे हैं। भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस जनता के बीच कोई बड़ी बात लेकर नहीं जा पा रही है। वह रविवार को ऊना में पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। कहा कि कांग्रेस ने सदैव तुष्टीकरण की राजनीति की है। देश पर 60 से 65 वर्षों तक राज करने के बाद भी वह आज रेवड़ियों की बात करते हैं। 2019 के आम चुनाव से पहले भी कांग्रेस कुछ राज्यों में जीती थी, लेकिन 2019 के नतीजे सबके सामने हैं। मंत्री जगत सिंह नेगी ने उत्तराखंड में भांग के खेतों में जाकर जानी खेती की व्यावहारिकता। औद्योगिक और गैर मादक उपयोगों के लिए भांग की खेती शुरू करने को लेकर सरकार की ओर से गठित समिति ने रविवार को उत्तराखंड के डोईवाला में भांग की खेती करने वाली फर्म के खेतों में जाकर भांग की खेती की व्यावहारिकता को जाना। समिति के अध्यक्ष राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मामले मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, सदस्य, विधायक और अधिकारी इस दौरे में शामिल हुए। समिति के सदस्यों ने डोईवाला में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत की जा रही भांग की खेती का अवलोकन किया। उन्होंने उगाई जा रही भांग के किस्मों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। समिति के सदस्यों ने प्रति हेक्टेयर भूमि पर उत्पादन और लागत, भांग के उत्पादों का विपणन और अन्य जानकारी भी ली। फर्म के प्रतिनिधियों ने दल के सदस्यों को तकनीकी और कानूनी पहलुओं के बारे में भी विस्तार से अवगत करवाया। सुबाथू बस अड्डे में शॉर्ट सर्किट से भोजनालय में लगी आग, युवक घायल। सुबाथू छावनी में रविवार को बस अड्डे पर स्थित मिठाई एवं भोजनालय में आग लग गई। आग प्रतिष्ठान के अंदर स्थित रसोई में लगी और एकाएक पूरी दुकान को चपेट में ले लिया। दुकान छावनी प्रशासन के अधीन पुराने भवन में संचालित है। हादसे के दौरान रसोई में काम कर रहे युवक ने बताया कि वह सामान बना रहा था कि बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और पटाखे फटने जैसी आवाज आई। इसके बाद अचानक से आग लग गई और तेजी से फैलने लगी। इस हादसे में युवक घायल हो गया है। जब भोजनालय में आग लगी तो स्थानीय वासियों द्वारा आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। ऐसे में बस अड्डे में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पौंगी के स्कूल का वीडियो वायरल होने के बाद जांच के लिए दिल्ली से पहुंची टीम, अधिकारियों में हड़कंप। पौंगी के स्कूल में विधायक के निरीक्षण के वायरल वीडियो ने दिल्ली तक खलबली मचा दी है।
वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली से एक टीम जांच के लिए शिमला पहुंच गई। टीम ने शिक्षा विभाग के पोंगी और चंबा के अधिकारियों को शिमला बुलाया है। इनमें स्कूल का रिकॉर्ड भी साथ लाने को कहा है। मामला उजागर होने के बाद अध्यापकों और विभाग के अधिकारियों में हड़कंप है। हालांकि मामले की जांच के आवासीय आयुक्त पोंगी ने पहले ही शिक्षा विभाग को आदेश दे दिए थे। हाल ही में भरमौर पोंगी के विधायक डॉक्टर जनकराज पोंगी घाटी में 4 दिवसीय दौरे पर आए थे। उन्होंने पोंगी के स्कूलों और स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा किया। जब राजकीय प्राथमिक पाठशाला करयास का औचक निरीक्षण किया तो बच्चे अपने देश का नाम ही नहीं बता सके। इससे तल्ख विधायक ने पहले शिक्षक की क्लास लगाई। भाजपा सरकार के 9 साल में देश का हुआ बुरा हाल। केंद्र में मोदी सरकार का 9 वर्ष का कार्यकाल 30 मई को पूरा होने जा रहा है। ऐसे में प्रदेश भाजपा 9 वर्ष को बेमिसाल बताते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिना रही है, जिस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने तीखा निशाना साधा। इसी कड़ी में रविवार को राजीव भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 9 वर्षों में देश का बुरा हाल हुआ। राठौर ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में सीमाओं पर तनाव बढ़ा है, आतंकवाद जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, नोटबंदी जैसे निर्णयों से आर्थिक हालत जर्जर हुए हैं और 2000 के नोट को लेकर जो फैसला लिया गया है उससे साबित हो गया है कि नोटबंदी मोदी सरकार का गलत फैसला था। उन्होंने कहा कि 9 साल की भाजपा के पास गिनाने की कोई उपलब्धि नहीं है। राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच के कारण समाज में आया सकारात्मक परिवर्तन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि पर शिमला के गेयटी थिएटर में राजीव गांधी 21वीं सदी के दूरदर्शी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने छात्र दिनों को याद करते हुए कहा कि राजीव गांधी के सहयोग से ही वे NSUI के प्रदेशाध्यक्ष बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान NSUI के एक प्रतिनिधि मंडल की मांग पर युवाओं को 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। यह राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सीएम ने कहा कि कंप्यूटर क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए राजीव गांधी के योगदान और उनका दृष्टिकोण भी स्मरणीय है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी के योगदान व प्रतिबद्धता और पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने वाले संवैधानिक संशोधन का उल्लेख भी किया। शिक्षकों के 5,970 पद भरेगी सरकार। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार दूर दराज के क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों को मजबूत करने और कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों के 5,970 पद भरेगी। वह जुब्बल उपमंडल के मंढोल पंचायत में 2 करोड़ रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मंढोल पंचायत में 40 लाख रुपए से निर्मित लोक भवन तथा 24 लाख से पंचायत भवन कार्यालय का लोकार्पण किया। उन्होंने मंढोल में 1.48 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे आउटडोर स्टेडियम का भी शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी को सेब उत्पादकों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा के लिए यूनिवर्सल कार्टन को वास्तविकता बनाने के लिए सक्रिय नीतियों के लिए धन्यवाद दिया। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश के प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।